सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा 2017, जिसमें बच्चे और सीखना प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 70 अंक का होता है, 3 घंटे समय होता है, जिनमें सामान्य निर्देश इस प्रकार है। पहला, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है जिनके अंक सामने दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी है, जिनमें निर्देशानुसार सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है निर्देश, जिसमें प्रश्न संख्या 11 से 18 तक उत्तर सीमा 20 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 19 से 23 तक उत्तर सीमा 100 अंकों में है। जिनके बाद 10 जिनके भाग 1 से अधिक है, उन सभी भागों को एक ही साथ सतत रूप से हल करना है। आपको 24 से 27 तक जो कि निम्नात्मक है, जिनकी उत्तर सीमा 200 शब्द है, और वो आंतरिक विकल्प के सवाल भी हो सकते हैं। जिसमें पहला सवाल, बहुबुद्धि सिद्धांत में सन 2000 में संशोधन में बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा जोड़ा गया? अ, सांगीतिक बुद्धि, ब, भाषाई बुद्धि, स, प्राकृतिकवादी बुद्धि एवं द, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसके बाद दूसरा सवाल, जिसमें आपको अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के 3 सोपानों का सही क्रम बताइए। जिसमें प्रणोद, आवश्यकता या प्रोत्साहन, आवश्यकता प्रणोद या प्रोत्साहन, प्रोत्साहन आवश्यकता या प्रणोद, या प्रोत्साहन प्रणोद या आवश्यकता। इसमें से आपको सही उत्तर आपको भरना है। तीसरा सवाल, व्यवहारवादी मॉडल से संबंधित नहीं है। बैंकिंग मॉडल, स्कीमा, समझ निमोड मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिनमें किसने दिया? जीन पियाजे, गिलफोर्ड, बीएफ स्किनर या गार्डनर। उसके बाद पांचवा सवाल, संप्रेषण का कार्य मस्तिष्क के द्वारा संपादित किया जाता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा या प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क दोनों द्वारा। वर्णांगता संबंधित है शारीरिक रंगत से, दृष्टि से, मानसिक संबंधी या सीखने से संबंधित है। स्थापन पुनर्बलन एक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, व्यवहारवादी प्रक्रिया, दोनों या कोई नहीं। इसके बाद स्वयं के कार्य की स्वयं द्वारा आलोचना करना है। कथनी और करनी, जोर जबरदस्ती, स्वकुशलता या स्वनियमन। 9वां सवाल, जिसमें विद्यालय में प्रथम प्रवेश करने तक बच्चा क्या क्या पूर्व जानकारी रखता है? तकनीकी ज्ञान, कुछ नहीं जानते, बीजीय गणित या कार चलाना। यह आपको स्वयं विवेक से करना है। और 10वां और अंतिम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, जो कि जॉन लॉक ने अपने अनुभववादी विचार धारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग बताए हैं? अ 1, ब 2, स 3 या द 4। इसके बाद 11वां सवाल, जो कि प्रत्येक 2 अंक का होगा। स्थूल क्रियात्मक खेल को स्पष्ट कीजिए। 12वां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या तात्पर्य है? 13वां, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। 14वां, किताब पढ़ना किस प्रकार की स्मृति है? इनसे संबंधित अन्य उदाहरण भी दीजिए। 15वां, स्किनर बॉक्स क्या है? 16वां, सीखना किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 17वां, आंतरिक अभिप्रेरणा व बाह्य अभिप्रेरणा में कोई दो भिन्नता बताइए। 18वां, पूर्व बाल्यावस्था में कितना भाषाई विकास हो जाता है? 19वां सवाल, इस जो कि 11 से 18 तक जो कि 2 अंक के थे, अब 4 अंक का प्रत्येक सवाल होगा। 19वां सवाल, जिसमें सूचना एवं ज्ञान में क्या अंतर संबंध है? उदाहरण सहित समझाइए। 20वां सवाल, स्वकुशलता सीखने को प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। 21वां, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणाओं को उदाहरण सहित व्याख्यायित कीजिए। 22वां, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताते हुए विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नियत प्रावधानों का विवेचन कीजिए। 23वां, खेल के माध्यम से सिखाने को आप किस प्रकार उपयोगी मानते हैं? 24वां, बच्चों के सीखने के लिए प्रोत्साहन हेतु शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? यदि इस हेतु आप
अभिभावकों से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। यह प्रत्येक 6 अंक का एवं इनमें अथवा में। दूसरा सवाल है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में अनुभववादी एवं बुद्धिवादी अवधारणाओं का तुलनात्मक आकलन प्रस्तुत कीजिए। 25वां सवाल, गिलफोर्ड के त्रि-आयामी सिद्धांत को चित्र सहित समझाइए। अथवा बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, इनके विभिन्न प्रकार बताते हुए संदर्भित विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 26वां सवाल, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानवाद क्या है? जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। अथवा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उनमें गुण एवं दोष पर प्रकाश डालिए। 27वां, भाषा विकास के महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। बालक के भाषा विकास में आप शिक्षक के रूप में क्या सहयोग कर सकते हैं? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अथवा संप्रेषण के प्रकारों को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत करते हुए विवेचन कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।